वेलकम टू टेकवर्ल्ड निधि। आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट ऑफ सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस के इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सी प्लस प्लस सपोर्ट टू टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। सी प्लस प्लस क्या करते हैं, टू टाइप के इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है, वो है सी इन एंड सी आउट। सी इन जिसका फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट एंड सी आउट जिसका फुल फॉर्म होता है कंसोल आउटपुट। We use Cin and Cout respectively to get input from user through keyboard and give output to the screen. कीबोर्ड के जरिए यूज़र से इनपुट प्राप्त करना तथा स्क्रीन को आउटपुट प्राप्त करने के लिए हम Cin तथा Cout का उपयोग करते हैं। Cin and Cout statements are available in the header file iostream.h। सी इन एंड सी आउट स्टेटमेंट हैं वो कहाँ अवेलेबल होती हैं, iostream.h हेडर फाइल में। iostream को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, आई स्ट्रीम एंड ओ स्ट्रीम। आई स्ट्रीम जिसे हम इनपुट, जिसे कि हम सी इन नाम से भी बोल सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट। एंड सेकेंड है ओ स्ट्रीम जो यूज़ होता है आउटपुट के लिए, और आउटपुट स्टेटमेंट हमारे पास है सी आउट जिसका फुल फॉर्म होता है कंसोल आउटपुट। To use Cin and Cout statement in a program, we need to include the header file in the top of the program। यदि हमें किसी प्रोग्राम में Cin and Cout स्टेटमेंट का यूज़ करना है तो सबसे पहले टॉप ऑफ द प्रोग्राम हमको क्या करना है, हेडर फाइल को इंक्लूड करना मस्ट है। जैसे आपने सी लैंग्वेज में पढ़ा होगा कि हम यूज़ करते हैं हेडर फाइल सबसे पहले। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम बात करें तो उसमें क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि हेडर फाइल को इंक्लूड करना है। तो सी की हमारी हेडर फाइल कौन कौन सी है, stdio जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, एंड कंसोल इनपुट हेडर फाइल जिसे हम conio.h के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपने सी में देखा है scanf एंड printf फंक्शन यूज़ होते हैं फॉर स्कैनिंग एंड प्रिंटिंग। scanf यूज़ होता है आपका वैल्यू को रीड करने के लिए एंड printf होता है आपका प्रिंटिंग के लिए। वैसे ही हमारे सी प्लस प्लस में क्या है, सी इन एंड सी आउट स्टेटमेंट है, जो कि सी इन क्या करता है, इनपुट के लिए यूज़ होता है, और सी आउट होता है हमारा आउटपुट के लिए। Whenever we want to send data to screen, we use Cout स्टेटमेंट फॉलोड बाय डबल लेस देन सिंबल, जिसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर और पुट टू ऑपरेटर। जब भी आपको डेटा को सेंड करना है स्क्रीन पर आउटपुट के लिए तो हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट है, सी आउट स्टेटमेंट, जिसे हम किसके थ्रू यूज़ करते हैं, डबल लेस देन साइन, जिसे हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर या तो पुट टू ऑपरेटर। सी आउट इज यूज टूगेदर विद द इंसर्शन ऑपरेटर विच इज रिटन एज डबल लेस देन सिंबल। टू लेस देन साइन के साथ इसे हम डिनोट करते हैं। सिंटेक्स ऑफ सी आउट स्टेटमेंट। सी आउट स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या है, सी आउट देन इंसर्शन ऑपरेटर देन वेरिएबल नेम और लास्ट में हम लगाते हैं सेमीकोलन। तो सी आउट क्या है, यहाँ पर एक कीवर्ड है। देन आपका इंसर्शन ऑपरेटर जो डबल लेस देन साइन आप देख रहे हैं वो हमारा है इंसर्शन ऑपरेटर या तो पुट टू ऑपरेटर। देन वेरिएबल नेम आपका यूजर डिफाइंड है जो आपको अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। देन सेमीकोलन होता है आपका प्रोग्राम के स्टेटमेंट, किसी भी लाइन को टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं कि सी आउट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने एक ए वेरिएबल डिफाइन किया अपने प्रोग्राम में, तो उसको यदि आपको स्क्रीन पर उसका प्रिंट देखना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, सी आउट कीवर्ड देन इंसर्शन ऑपरेटर, देन वहाँ पर ए एक वेरिएबल, और लाइन टर्मिनेशन के लिए हमने यूज़ किया है सेमीकोलन। अब मान लीजिए आपके प्रोग्राम में आपने एक से ज़्यादा वेरिएबल को डिफाइन किया है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए हैं ए बी सी, तो उनको मैंने सी आउट के थ्रू अलग अलग सेपरेट करके स्क्रीन पर उसका प्रिंट देखा है। तो सी आउट बी, सी आउट सी। यदि हमको तीनों वेरिएबल्स को एक ही लाइन में कास्केड करना है तो उसके लिए क्या हम लिखेंगे, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर ए, इंसर्शन ऑपरेटर बी, इंसर्शन ऑपरेटर सी। मीन्स यदि आपको तीनों वेरिएबल को एक ही लाइन में डिफाइन करना है तो हम किसके थ्रू करेंगे, इंसर्शन ऑपरेटर को सेपरेट करते जाएंगे। तो ये हमारा है सी आउट स्टेटमेंट। अब सी आउट स्टेटमेंट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, किसी मैसेज को भी प्रिंट कर सकते हैं। मैसेज मतलब किसी भी टाइप का मैसेज हो सकता है वो, तो आपने यहाँ पे डबल कोटेशन के साथ उस मैसेज को हमको प्रिंट करना है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे सी आउट वेलकम टू माय चैनल,
तो ये आपका कोटेशन जब आप प्रोग्राम रन करेंगे तो आपका स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाई देगा, वेलकम टू माय चैनल। देन एंटर द वैल्यू ऑफ ए। यदि आप किसी प्रोग्रामिंग में बात कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं 2 नंबर का, जहां आपको 2 वेरिएबल को एंटर कराना है, 2 वेरिएबल की वैल्यू को, तो आप वहाँ पर क्या लिखेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। यदि सिंपल आपको किसी टेक्स्ट को प्रिंट करना है, हेलो, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर हेलो, तो क्या करेगा ये, हेलो को प्रिंट कर देगा स्क्रीन पर। देन हमारा नेक्स्ट है सी इन स्टेटमेंट। सी इन स्टेटमेंट इज यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड। सी इन स्टेटमेंट क्या करता है, इनपुट यूजर से इनपुट को प्राप्त करता है, किसके थ्रू, कीबोर्ड के द्वारा इनपुट प्राप्त करता है। आप जानते हैं कि आपके पास इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड, और आउटपुट डिवाइस क्या है हमारी, मॉनिटर या स्क्रीन। तो ये बहुत फेमस इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू हम सी इन एंड सी आउट स्टेटमेंट का यूज करते हैं। For formatted input operation, cin is used together with the extraction operator or get from। cin ऑपरेटर के, cin स्टेटमेंट के साथ कौन सा ऑपरेटर यूज होता है आपका, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जिसे हम गेट फ्रॉम ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं, विच इज रिटर्न एज डबल ग्रेटर देन साइन। इसको कैसे डिनोट करते हैं, डबल ग्रेटर देन साइन के साथ इसको डिनोट कर सकते हैं, और इसी ऑपरेटर को क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर या गेट फ्रॉम ऑपरेटर। Syntax of cin statement, cin, then extraction operator, then data name, then semicolon। अब cin यहाँ पर क्या है आपका, कीवर्ड है, then greater than जो सिंबल है वो आपकी क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, then data name जो आपने वहाँ पर वेरिएबल डिफाइन किया है वो उसका डेटा नेम हो जाएगा, then सेमीकोलन के थ्रू हम अपनी लाइन को टर्मिनेट करेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं हम cin स्टेटमेंट के। cin आपने लिखा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ए से ए को क्या कर रहा है, ए की वैल्यू को इनपुट दिया है। देन आपको और वेरिएबल को यहाँ पर इनपुट कराना है कीबोर्ड के थ्रू, हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे, सी इन बी, सी इन सी। यदि आपको सेम एक ही लाइन में इनको परफॉर्म कराना है तो हमारे लिए क्या है उसके पास, सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर ए, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बी एंड एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर सी। हम सिंगल लाइन में उसको कास्केड कर सकते हैं। देन यहाँ पर मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताया है जिसमें हम यूज़ करेंगे सी इन एंड सी आउट स्टेटमेंट्स का। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, प्रोग्राम में हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं। टॉप ऑफ दी प्रोग्राम हमारा काम क्या है, सबसे पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम सबसे पहले डिफाइन करते हैं हेडर फाइल को। वी फर्स्ट इंक्लूड द आईओस्ट्रीम हेडर फाइल डेट अलाउज अस टू यूज इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। आईओस्ट्रीम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सी इन एंड सी आउट स्टेटमेंट को इंक्लूड कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। एवरी C++ प्रोग्राम स्टार्ट विद द मेन फंक्शन। द कोड एग्जीक्यूशन बिगिंस फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मेन फंक्शन। जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, मेन फंक्शन से। तो इसलिए हमारे सबसे पहले हमने क्या डिफाइन किया यहाँ पर, मेन फंक्शन। देन ब्रेसेस ओपन एंड ब्रेसेस क्लोज के बीच में क्या होगा हमारा, प्रोग्राम की बॉडी, जहाँ पर हमको अपना टास्क करना है। देन मेन फंक्शन के बाद हमने ब्रेसेस ओपन करके क्या डिफाइन किया है, इंटीजर नंबर। नंबर एक वेरिएबल है जिसको हमने डिफाइन कर दिया है इंटीजर, एज अ इंटीजर डिफाइन किया है। देन हमने यूज़ किया है सी आउट इंसर्शन ऑपरेटर, डबल कोटेशन के अंदर एंटर द वैल्यू। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू को एंटर कर रहे हैं। तो सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट दैट प्रिंट द स्ट्रिंग इनसाइड कोटेशन मार्क फॉलोड बाय इंसर्शन ऑपरेटर। यहाँ पर जो डबल कोटेशन के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या है आपका, प्रिंटिंग के लिए यूज़ होगा। देन हमने यूज़ किया सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर नंबर। तो यहाँ पर नंबर क्या है, एक वेरिएबल है जिसमें कि आपकी वैल्यू स्टोर होगी। इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल लिया है नंबर, जिसमें कि आपका इनपुट यहाँ से दे सकते हैं। द इनपुट इज स्टोर्ड इन द वेरिएबल नंबर। इनपुट कहाँ पर स्टोर होगा आपका, नंबर नाम के वेरिएबल में। देन सी आउट हमने किया है द नंबर इज, एंड नंबर को प्रिंट करा लिया है। तो सी इन के साथ हमने कौन सा ऑपरेटर यूज किया है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, एक नंबर नाम के वेरिएबल को यूज कर रहे हैं। तो ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम हुआ। हम इस प्रोग्राम का यदि हम रन करके आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, एंटर द वैल्यू। सपोज आपने वैल्यू एंटर की 22, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्रिंट क्या आपको मैसेज मिलेगा, द नंबर इज 22। तो ये आपका आउटपुट है, एक सिंपल प्रोग्राम जिसमें मैंने आपको बताया कि एक सिंपल वैल्यू को एंटर कराना और उसको प्रिंट करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि आप
फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं कि फंक्शन क्या है, उनको कॉल कैसे करते हैं, मेंबर फंक्शन क्या है, और आउटसाइड कैसे मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं और इनसाइड कैसे डिफाइन करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टेक वर्ल्ड निधि एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।